वर्तमान में जो कोरोना संक्रमण के कारण स्थिति है उसकी समीक्षा लगातार माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। एक इम्पॉर्टेंट इशू जो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं हम लोगों के, उसका क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मैं खाली इतना बताऊंगा कि हम लोगों को अभी 1-2 दिन पहले हम लोगों के एक बहुत सीनियर ऑफिसर भी उनको कोरोना पॉजिटिव पाए गए और वो एक क्वारंटाइन कैंप्स में कुछ लोग को समझा रहे थे, उनसे बात कर रहे थे और जो व्यक्ति थोड़ा समस्या कर रहे थे वो खुद भी पॉजिटिव पाए गए और उनकी वजह से एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर वो भी पॉजिटिव हुए। ये बात मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि लोगों को और हम लोगों को जो स्थिति है और जो व्यवस्था की जा रही है हमको बहुत गंभीरता से समझना होगा। संक्रमण की स्थिति बढ़ रही है और ऐसे में लोगों का जो भी एडवाइजरी है सरकार की, जो सलाह दी जा रही है, जो व्यवस्था की जा रही है, उसमें सभी का सहयोग बहुत आवश्यक है। अगर वो आदमी जो कैंप से चले गए होते, जो खुद पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उन्होंने अपने परिवार को इन्फेक्ट किया होता और पता नहीं कितने लोगों को इन्फेक्ट करते। स्वास्थ्य विभाग ने, लोकेश ने पहले भी बताया था कि ये इसमें एक व्यक्ति में इतना पोटेंशियल है। कई केसेस में, जैसे मुंगेर में, जमालपुर में लगभग 89 लोग एक व्यक्ति की चेन से संक्रमित हुए थे। तो ये जो व्यवस्था की जा रही है ये बहुत सोच समझ के की जा रही है और एक ये डायनामिक प्रोसेस है। जिस तरह की स्थिति आती है सरकार के स्तर पर विचार करके और जो सबसे अच्छे समाधान हो सकता है वो हम लोग करते हैं। तो आपके माध्यम से हम लोगों की अपील है सभी से कि जो स्थिति है और जो इसकी गंभीरता है उसको सभी लोग समझें। आप सभी लोगों से भी अनुरोध है कि अपने अपने मीडिया संस्थानों के माध्यम से भी लोगों से इस बात की अपील करें कि जो भी सलाह या एडवाइजरी दी जा रही है, हो सकता है लोगों को थोड़ी समस्या हो रही हो, पर उनके अपने इंटरेस्ट में, उनके परिवार के इंटरेस्ट में और पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट में अगर अनुशासन का पालन सब लोग करेंगे और सलाह का पालन करेंगे तो हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से इस महामारी से लड़ पाएंगे। तो ये एक इशू था जो मैं अपील करना चाह रहा था आप लोगों से। कल जो माननीय मुख्यमंत्री ने समीक्षा की थी और कुछ निर्देश दिए थे, मैं जस्ट उनको बता दे रहा हूँ। तो जो पंचायत लेवल पे क्वारंटाइन सेंटर्स है, क्योंकि संख्या काफ़ी बढ़ रही है, जो ट्रेन से भी लोग आ रहे हैं, हम लोग आपको ग्रुप्स में शेयर ही कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा बसेस से भी आ रहे हैं, वो भी मैंने कल बताया था। कई लोग अपने साधनों से भी आए हैं। इसके अलावा नई ट्रेन्स, नॉर्मल ट्रेन्स भी चल रही हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये निर्देश कल दिया गया था कि पंचायत स्तरीय जो क्वारंटाइन सेंटर है उसकी व्यवस्था पूरी, उसकी तैयारी पूरी अच्छी तरह से की जाए। और जो अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं और उनकी टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे एक प्लानिंग के तहत, तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो लोकेश ने कल शेयर किए थे आप लोगों से कि किस स्टेट से आने वालों में इन्फेक्शन का जो परसेंटेज पाया जा रहा है वो क्या है। तो उसी के आधार पर हम लोग योजना बना के अकॉर्डिंगली उनकी टेस्टिंग का और उनको क्वारंटाइन करने का की व्यवस्था की जा रही है। सरकार का ये स्पष्ट मानना है कि जो लोग भी आना चाहते हैं हम लोग उनको जल्दी से जल्दी लाएं और इसलिए कल भी मैंने बताया था कि लगभग 34 ट्रेन्स आने वाली थी। 1-2 ट्रेन्स का शेड्यूल थोड़ा चेंज भी होता है लास्ट मिनट, लेकिन ओवरऑल एक इंडिकेशन हम लोगों को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं। तो इसलिए जितनी जल्दी लोग आ जाएंगे, क्योंकि जितना विलम्ब होगा उतना इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। जिन जगहों से ये लोग आ रहे हैं वहाँ कई जगह पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का लेवल है। तो इसलिए ये एक डिलिब्रेट डिसीजन था कि जल्दी से जल्दी लोग आएँ और इसके लिए जो नोडल पदाधिकारी, नोडल विभाग है आपदा प्रबंधन विभाग, और उसके लिए ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी इसके नोडल हैं,
सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभी जिला पदाधिकारी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि एक एक दिन में जितने लोग आ रहे हैं उनको वहाँ पर हैंडल करना ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन इसको किया जा रहा है। इसके अलावा फॉरेन ट्रेवलर्स का भी शेड्यूल मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगा आपसे, उसके बारे में भी वो लोग भी आने वाले हैं। और अन्य जो भी आवश्यक व्यवस्था जो भी समझी जा रही है, प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जाती है और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लिए जा रहे हैं। तो जो भी आवश्यक होगा, जो भी मदद की ज़रूरत होगी, वो सब किया जाएगा। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने हमेशा कहा है कि आपदा की घड़ी में सरकार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का ही है, और सरकार इसी दृष्टि के साथ काम कर रही है। जो कुछ फिगर्स मैं अभी शेयर करना चाहता हूँ, आपदा राहत केंद्र जो हमारे अभी चल रहे हैं 158, और ये उन लोगों के लिए थे जो विभिन्न शहरों में लॉकडाउन के कारण लोग फंसे हुए थे या ज़रूरतमंद थे, रिक्शा चालक, ठेला वेंडर, दिहाड़ी मजदूर। इनमें अभी लगभग 74,000 लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर हैं उसकी संख्या बढ़ के आज 5,162 हो गई है, 5,162। और इनमें रहने वाले लोग जो कल 2.25 लाख थे, उनकी संख्या बढ़ के 2,70,294। इतने लोग अभी ब्लॉक स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में आवासित हो गए हैं। जो हम लोगों को कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं, लगभग 2,03,000 आए हैं, जिनमें करीब 28 लाख लोग हैं, 27,91,000। उनमें भी, उनके लिए भी उनकी जो समस्याएं हैं लगातार बात करके उनका निराकरण कराया जा रहा है। जो ट्रेन्स की अभी तक जितने ट्रेन्स आ चुके थे कल तक 14 मई तक, उनकी संख्या थी 195, और उनमें 2,46,160 लोग आए हुए थे। और ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है मैं उनकी बात बता रहा हूँ। आज के लिए भी 36 ट्रेन शेड्यूल्ड हैं। मैं अभी तुरंत ही आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे पूरा डिटेल्स, किस स्टेट से कितने आ रहे हैं। और 3 ट्रेन्स ऐसी हैं जो हम लोगों ने कैमूर से चलाई हैं, कटिहार, अररिया और मुजफ्फरपुर। एक तरह से लोकल ट्रेन्स हैं, हालांकि इनमें भी बाहर से जो लोग आ रहे हैं बॉर्डर्स पे उनको भेजा जा रहा है अलग अलग जगहों पे, लेकिन 3 ट्रेन्स ये भी चल रही हैं। कल जो है, कल के लिए लगभग 40 ट्रेन का, 16 तारीख के लिए 40 ट्रेन की प्लानिंग की गई है। इसके अलावा एक और केवल इम्पॉर्टेंट फिगर बता देता हूँ कि जो फसल क्षति हुई थी उसके लिए जो कृषि इनपुट अनुदान दिया जाना था, लगभग 730 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे। उसके अंतर्गत विभिन्न चरणों में अभी तक 5,61,000 किसानों के खाते में कृषि इनपुट अनुदान की राशि दे दी गई है, जिसका अमाउंट लगभग 185 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है। 185 करोड़ 12 लाख का अमाउंट 5,61,000 किसानों के खाते में दे दिया गया है, और अब इसमें काफ़ी गति आ गई है, बहुत तेज़ी से राशि ट्रांसफ़र हो गई है।